हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। बड़े भाई के नेत्र होने के चलते हस्तिनापुर की सत्ता पाने वाले पांडु की अकाल मृत्यु का कारण क्या था, चलिए जानते हैं। और उनकी पत्नी माद्री कौन थी? नकुल और सहदेव की माता, उनके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाराज पांडु उन्हें एक हिरण का जोड़ा प्रणय करता दिख रहा था। इस समय पर पांडु ने फौरन तीर से मृग को लहूलुहान कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दे दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे प्रणय के समय बाढ़ मारा है। जाओ, जब कभी भी तुम प्रणय में जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। श्राप से दुखी पांडु ने रानियों से कहा, मैं समस्त सुख और वासनाएं छोड़कर यहीं जंगल में रहना चाहता हूँ। तुम सभी हस्तिनापुर लौट जाओ। मगर दोनों ही रानियों ने उनके साथ ही जंगल में रुकने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जहाँ आप रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। वो लोग भी रुक गया। राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा तो मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। यह सुनकर पांडु ने पत्नी कुंती ने कहा, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि निसंतान व्यक्ति के पितृगण, ऋषिगण और देवगण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से मिले एक मंत्र से मैं किसी भी देवता का आवाहन कर मनोवांछित पुत्र पा सकती हूँ। आप बताएं कि किस देवता से किस पुत्र की आपको प्राप्ति चाहिए। तो इस हिसाब से उनके सभी पुत्रों का जन्म है, युधिष्ठिर से लेकर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम तक। कहा जाता है कि माधुरी की मृत्यु कैसे हुई, चलिए जानते हैं। सरिता तट पर भ्रमण के दौरान मौत। कहा जाता है कि जंगल में रहने के दौरान एक दिन राजा पांडु छोटी पत्नी माधुरी के साथ सरिता तट पर घूमने निकले और वहां स्नान कर ले। वातावरण बेहद आनंदमयी तथा ठंडा था और मंद हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित की थी। अचानक हवा के झोंके से माधुरी का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन विचलित हो उठा। वह श्राप भूलकर प्रणय में लिप्त हो गए। तभी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का दुख वह सहन नहीं कर पाई और वह आत्मग्लानि से भर गई। माधुरी पति का मौत का दुख खुद को कारण बताते हुए माधुरी उनके साथ सती हो गई, लेकिन पुत्रों के पालन पोषण के लिए वह कुंती को बोल दिया, क्योंकि वो एक तो कोई चाहिए ना जो कि उनके पुत्रों की देखभाल करे। तो कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आती है। माधुरी मद्र देश के राजा शल्य की बहन थी, जिसका विवाह राजा पांडु से हुआ था। उनके बेटे नकुल और सहदेव थे, जो कि पांडुओं के पुत्र थे और पांडवों के भाई थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके लिए जय श्री कृष्णा।